हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, एमसीसी की जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी वो 1 नवंबर थी। उसके बाद कुछ स्टेट्स ने अपने स्केड्यूल दे दिए हैं, री रिवाइज किए हैं राउंड 3 के, कि हम रिजल्ट इस डेट को देंगे, या फिर कुछ की स्केड्यूल आ गए हैं कि काउंसलिंग हमारी राउंड 3 की किस तरीके से चलेगी। तो इसमें कुछ स्टेट्स हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो आपकी यूपी नीट की करेंगे, यानी कि यूपी की बात करेंगे। तो यूपी ने कहा है कि डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन 4 नवंबर और 5 नवंबर। ठीक है, एक दिन लगेगा। रिजल्ट जो डिक्लेयर करेंगे, ये जो टाइम दिया है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं कि एमसीसी की काउंसलिंग के बाद का दिया है। अब जो बच्चे एडमिशन जाएंगे या अलॉटमेंट लेटर के लिए जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर जो अपना डाउनलोड करेंगे या एडमिशन के लिए जाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने टाइम दिया है 5 to 8, यानी कि 5, 6, 7, 8 नवंबर। 9 का संडे है, फिर 10 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको 5 डेज दे रहे हैं। ठीक है, 5 तारीख से 8 तारीख, फिर 10 तारीख। तो ये यूपी का है। तो आपको मालूम है कि इसी बीच इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 4 से 5, और फिर उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा का जो है वो हम देखते हैं, जो इन्होंने थर्ड राउंड का जो स्टेट कोटा का फाइनल रिजल्ट था एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज का, वो पब्लिश होगा 2/11/2025 को, यानी कि 2 नवंबर को 5 PM। आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, रिपोर्टिंग फॉर स्टेट कोटा अलॉटमेंट विल बी डन टेंटिवली फ्रॉम 4 नवंबर। Accordingly, all the concerned candidates are required to be touch with our website for further details। तो ये टेंटिवली है इनका, इन्होंने दिया तो है कि हम आपका रिजल्ट पब्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद जो आपका एडमिशन वगैरह की जो प्रोसेस होती है, कि सीट अलॉटमेंट हो गई और एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये जो है ये 4 नवंबर बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं टेंटिवली है। तो ये डेट्स इनकी चेंज हो सकती है, और इन्होंने कहा है कि आप अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहे रेगुलर। ठीक है, तो ये उड़ीसा ने दिया है नोटिस। अब हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड ने भी अपना जो रिजल्ट है वो इसी तरीके से दिया है। इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर विल बी इशू फ्रॉम 3/11/2025, यानी कि 3 नवंबर को इन्होंने इन्हें पब्लिश करेंगे टू 8 नवंबर तक। ठीक है, ऑन द बेसिस विद रिकमेंडेड कैंडिडेट कैन टेक इन एडमिशन इन देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फ्रॉम 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच। ये सारे काम कराएंगे आपसे, एडमिशन वगैरह और जो कुछ भी होगा। तो इनका जो टाइम है वो भी 4 से 8 नवंबर का है। तो आप इनकी भी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करें, जैसी भी कोई अपडेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। अब हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा ने अपना राउंड 3 का टेंटेटिव स्केड्यूल एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज का रिवाइज्ड किया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो एडिटिंग इन चॉइस फिलिंग ओनली, तो चॉइस फिलिंग में आप एडिटिंग कर सकते थे 30 से लेके 31 अक्टूबर तक शाम 8 बजे तक। ठीक है, प्रोविजनल अलोकेशन ऑफ सीट्स जो आएंगी आपकी वो 3 नवंबर को आएंगी। फिर उसके बाद डिपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फीस, यानी कि ऑनलाइन जो होगा वो 3 नवंबर से 4 नवंबर होगा शाम 8 बजे तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इनका होता है वो रोहतक में होता है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो आपको कराना है ये आपका 5 से 7 होगा। फिर जो आपका प्रोविजनल रिजल्ट डाउनलोड जो होगा, एडमिशन लेटर सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो डाउनलोड होगा वो 5 से 8 के बीच में होगा। 5 to 8 टाइमिंग है इसकी। लास्ट डेट ऑफ जो आप इंस्टीट्यूट के लिए कॉलेज रिपोर्टिंग करेंगे वो 8 तारीख है शाम 4 बजे तक। ठीक है, तो ये आपको सारा काम जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप स्केड्यूल देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही चलिए, और इसके अलावा इनकी वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए। ठीक है, आप जिस भी स्टेट के हो, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जिस भी स्टेट के हो एक बार अपनी वेबसाइट विजिट जरूर कीजिए स्टेट की काउंसलिंग वाली, कि कहीं कोई न्यू नोटिस तो नहीं आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु ने
कहा है कि जो हमारी डिसाइडेड टू अलाउ ओनली चॉइस फिलिंग नॉट लॉकिंग, चॉइस फिलिंग के लिए इन्होंने 1 नवंबर से स्टार्ट किया है 12 नून यानी कि आज के दिन तक। तो इन्होंने कहा है कैंडिडेट कैन फिल देयर चॉइस एंड एडिट देयर चॉइस, आप अपनी चॉइस जो है वो फिल कर सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब उसका टाइम क्या है, और चॉइस लॉकिंग जो आपकी इनेबल होगी वो 1 नवंबर को 12 बजे से होगी, और ये जो चलेगी 1 नवंबर शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं या उसमें एडिटिंग कर रहे हैं तो आप उसकी चॉइस लॉक कर सकते हैं 1 नवंबर को 12 बजे से शाम 5 बजे तक, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर आप चॉइस लॉक नहीं कर पाए तो ये लिखा है इन्होंने, इवन इफ कैंडिडेट फेल टू लॉक देयर चॉइसेस इट विल ऑटोमेटिकली लॉक, ठीक है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी आपकी 1 नवंबर शाम 5 बजे को। अगर आप चॉइस लॉक करने में फेल हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ओके, तो ये सारी बातें थी, मैंने आपको बता दी जो जो अपडेट आई है स्टेट्स की। तो आप जिस स्टेट के हो आप बता देना, मैं आपको उस स्टेट की वीडियो बना के आपको दे दूंगा। वैसे तो आपने स्टेट्स के देख लिए होंगे, ज़्यादातर जो है आपके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, और इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था वो ही अपडेट हुई है, ठीक है। तो ये स्टेट्स थी, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।